बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों में 18 फितनल ख्वारिज हलाक। कोयटा के मसाफाती इलाके गजाबंद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 10 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार भी जख्मी हुए। योब और शेरानी में भी खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितनल ख्वारिज के 8 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटेला पर किसी भी वक्त इसराइली हमले का खदशा। हाई रिस्क जोन में दाखिल होते ही इसराइली बहरी जहाज़ों ने फ्लोटेला का घेराव कर लिया। 2 मरकजी कश्तियों के कम्युनिकेशन सिस्टम जाम कर दिए। इमदादी बेड़े पर सवार समाजी कारकुनों ने हिफाजती जैकेट्स पहन ली। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को आज रात फ्लोटेला पर हमले का खदशा। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का इमदादी बहरी बेड़े पर सवार अपने शहरियों की सलामती पर शदीद तशवीश का इजहार। खबरदार किया कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 35 शहरी शहीद। उम्मीद है पाकिस्तान जल्द अपनी फौज फ़लस्तीन भेजने का फैसला करेगा। फ़लस्तीन से मुतालिक हमारी पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पुरउम्मीद। कहा, ट्रम्प मंसूबे में हमारी तमाम तजावीज़ शामिल नहीं। अमरीकी सदर के साथ मिलकर अपने एजेंडे को हासिल करेंगे। 8 मुस्लिम ममालिक 1967 की सरहदों के मुताबिक तनाज़े के हल के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान का उन ममालिक में शामिल होना काबिल फ़ख्र है। इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी फ़लस्तीन भेजने की पेशकश की है। अमन मंसूबे पर तनकीद बिला जवाज़ है। फ़लस्तीन ने अमन मुआहदे का खैर मकदम किया। हम फ़लस्तीन से इसराइल के मुकम्मल इनख़ला के लिए पुरअज़्म हैं। ट्रम्प ने हमास को अमन मंसूबा कबूल करने के लिए 4 रोज़ का वक्त दे दिया। कहा, हमास की तरफ से अमन तजावीज़ कबूल करने के मुंतज़िर हैं। मंसूबा कबूल ना किया तो हमास को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हमास की जानिब से ट्रम्प के मंसूबे को मुस्तरद किए जाने का इम्कान। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में हमास के सीनियर रहनुमा ने कहा कि यह मंसूबा इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक को नज़रअंदाज करता है। हमास गैर मुसल्लह होने की शर्त कबूल नहीं करेगा। सदर ट्रंप के लिए नई मुश्किल। ईवान नुमाइंदगान और सेनेट में कंट्रोल के बावजूद ट्रंप इंतजामिया शटडाउन का शिकार। हुकूमती फंडिंग से मुतालिक बिल सेनेट से मंजूर ना हो सका। शटडाउन के बाईस 7.5 लाख विफाकी मुलाजमीन को जबरी छुट्टी पर भेज दिया गया। बेशतर हुकूमती महकमे और इदारे बंद होने का खदशा। अमरीकी फौजियों को तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो सकेगी। हुकूमत को रोजाना $400 मिलियन के नुकसान का इम्कान। सदर ट्रंप के पहले दौरे सदारत में भी 35 रोज का शटडाउन हुआ था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। वर्जीनिया में अमरीकी जनरल से खिताब में कहा कि जंगबंदी कराने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मेरी तारीफ करना किसी एजाज से कम नहीं। 3 रोज कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। उस मौके पर फील्ड मार्शल ने कहा कि आपने जंग रुकवाकर लाखों जानें बचाईं। अगर जंग हो जाती तो बहुत ज्यादा नुकसान होता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तिजारत की पेशकश करके 7 जंगें खत्म कराईं। सबसे बड़ी पाक भारत जंग थी जो एटमी जंग में भी तब्दील हो सकती थी। दुनिया की 7 जंगें रुकवाने और कल ही गजा जंग का तस्फिया कराने के बावजूद मुझे नोबेल इनाम नहीं दिया जाएगा। अमेरिका पहले मरहले में रेकोडिक में सरमायाकारी करेगा। अमरीकी सरमायाकारों का पहला वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने खुशखबरी सुना दी। कहा, अमेरिका की जानिब से मरकजी सरमायाकारी रेकोडिक में होगी। इसके बाद अगले मराहिल आएंगे। टैरिफ का फैसला हो चुका। अब सरमायाकारी के मामले को आगे लेकर जाना है। अमेरिका से मुआहदे और तिजारत की सब तफसीलात सामने आ चुकी हैं। का यहाँ पर माशाअल्लाह इलाज हो रहा है और चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर बाईपास और कार्डियक सर्जरी भी शुरू कर देंगे। अब पिंडी के मरी के लोगों को, गलियात के लोगों को दिल के इमराज के इलाज के लिए उनको पिंडी नहीं जाना पड़ेगा। उनका इलाज, मरी के लोगों का इलाज इंशाअल्लाह ताला मरी में होगा। और मरी के ऊपर मेरी खसूसी नज़र होती है, खसूसी तवज्जो होती है। जितनी सड़कें पिछले 8 माह में मरी में बनी हैं
अब शायद ही मरी की कोई सड़क ऐसी रह गई हो जो ना बनी हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि पहले मरी बराए नाम जिला था, तमाम उमूर रावलपिंडी से चलाए जाते थे। हमने मरी को तमाम इदारे दे दिए, अब ये खुद मुख्तार जिला है। मरी की शायद ही कोई सड़क हो जो बनी ना हो। ट्रैफिक का मसला हल हो चुका। मरी कार्डियक सेंटर से गलियात के लोग भी मुस्तफीद होंगे। मरी में पानी का बहुत बड़ा मंसूबा लेकर आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयानात से इत्तेहादियों में इख्तलाफात। वफाकी हुकूमत का मुज़ाकरात के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता। पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ली। पीपल्स पार्टी का वफ्द आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेगा। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के माबैन ज़ेर-ए-इल्तवा मामलात पर बातचीत होगी। मुलाकात में हालिया बयानबाजी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी बात होगी। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन बारे तजावीज़ नज़रअंदाज होने पर नायब वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत से आगाह करेगी। सैलाब मुतासरीन की इमदाद बारे मुतालिबात भी पेश किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शानदार कारकर्दगी से खौफज़दा है। पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम तराशी की बजाय परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मुकाबला करे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का मशवरा। जब सिंध में सैलाब आया तो हमने कोई सियासी बयान नहीं दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब में सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। इंतजामी मामलात में किसी सूबे का मुदाखलत करना कतई तौर पर नामुनासिब है। हम बैरूनी इमदाद नहीं ले रहे तो ज़बरदस्ती क्यों की जा रही है? इत्तेहादी अगर ढंग का मशवरा दें तो हम ज़रूर सुनेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी मशवरे देने की बजाय सैलाब पर सियासत खेल रही है। कम करना हो तो पैसों में कम करती है, और जब बढ़ाना हो तो वो रुपयों में बढ़ाती है। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, सारे दुनिया में पेट्रोल सस्ता है, पाकिस्तान में सिर्फ पेट्रोल महंगा है। आवाम कहाँ जाएगा? आवाम तो लूट गया, आवाम तो मर गया भाई। गाड़ी बाइक चलाना छोड़ देंगे, पैदल जाएंगे, ख्वार हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे। वो बढ़े 4 रुपए या 6.5 रुपए जो भी बढ़े, लेकिन लोग महंगाई जो है ना उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि खुदारा रहम करें। हुकूमत का आवाम को महंगाई का झटका। शहरी सीखपा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल 4 रुपए 7 पैसे इजाफे से 268 रुपए 68 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपए 4 पैसे बढ़कर 276 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों का कहना है कि इस हुकूमत से किसी भी तरह के रिलीफ की उम्मीद नहीं। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से हर चीज की कीमत पर असर पड़ेगा। खाने पीने की अशिया की कीमतें पहले ही आसमान पर हैं, अब मजीद इजाफा हो जाएगा। पंजाब हुकूमत का सैलाब की वजह से बजट सरप्लस की निशानदही से इनकार। सूबाई हुकूमत का अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की मदद का इंदिया। IMF ने सैलाब से नुकसानात की जल्द हतमी रिपोर्ट मांग ली। जायजा मिशन से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की मुलाकात। सिंध में 50 अरब, खैबर पख्तूनख्वा में 30 अरब नुकसानात का इब्तदाई तखमीना। रवा माली साल तरसीलात ज़र 43 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान। सैलाबी नुकसानात के बायस महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा। FBI ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 अक्टूबर तक की तौसी कर दी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तौसी का फैसला मुख्तलिफ तिजारती तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशंस और आम शहरियों की तरफ से की गई दरख्वास्तों की बुनियाद पर किया। ज़राए ने बताया कि FBR को सितंबर में 168 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना रहा। अगले चंद दिन में टैक्स वसूलियों के हतमी अदाद-ओ-शुमार मौसूल होने पर शॉर्टफॉल में कुछ कमी मुतवक्के है। IMF की एक और शर्त पूरी 5 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी की इंपोर्ट खोल दी गई। वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाइट कमर्शियल गाड़ियां और वैन इंपोर्ट हो सकेंगी। बैंकों के जरिए पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी। माहौल, सेफ्टी, मयार और टेस्टिंग के इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हासिल करने वाली गाड़ियां ही कमर्शियल इंपोर्ट की जा सकेंगी। वफाकुल मदारिस ने शरीयत के नाम पर रियासत के खिलाफ असलहा उठाने की 2 टोक मुखालफत कर दी। निफाज शरीयत के लिए पुरअमन तहरीक ही वाहिद रास्ता करार। इजलास में गैर रजिस्टर्ड मदारिस के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश।
मदारिस की रजिस्ट्रेशन को कानूनी दायरे में लाने का फैसला, शुरका का ऑनलाइन निज़ाम तालीम को कबूल करने से इनकार। इजलास में स्टेट बैंक की सूदी निज़ाम के खात्मे की कोशिशों को खुशाइंद करार दिया गया। वफाकुल मदारिस मुंतखब इदारों को रहनुमाई और मुआवनत फराहम करेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 15 साल लड़की को शोहर के साथ रहने की इजाजत दे दी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने कम उम्री की शादी से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि कम उम्री की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। अदालत ने तजवीज़ दी कि नाजरा के सिस्टम को इस तरह बेहतर बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाहनामा जारी ना हो। निकाह रजिस्ट्रार को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र की शादी ना करें। अवाम में आगाही मुहिम चलाई जाए ताकि कम उम्र की शादी के नुकसानात से बचा जा सके। गंदम की बम्पर फसल यकीनी बनाई जाए, वज़ीर आला सिंध की वज़ीर ज़राअत को हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला ने कहा कि फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए गंदम के काश्तकारों को 55 अरब रुपए से जायद का पैकेज दिया। 25 एकड़ तक के हारियों को 1 DAP और 2 यूरिया बैग फराहम किए जाएंगे। अहल काश्तकारों के लिए तस्दीक के लिए सेल भी कायम कर दिया गया। हम आबादकारों को अच्छी सपोर्ट प्राइस देंगे। प्लास्टिक बैग्स माहौल को जहर आलूद करने लगे, इंसानी सेहत और हयात को शदीद खतरात लाहक। सिंध और पंजाब हुकूमत की जानिब से पाबंदी के बावजूद प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल जारी। माहिरीन माहौलियात ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा अगर मसले से निपटा ना गया तो ये प्लास्टिक हमारी जिंदगियों को खा जाएगा। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया कि प्लास्टिक के बर्तनों और बोतलों में मौजूद कीमियाई मरकब दिल, जिगर के अमराज और कैंसर तक का बाइस बन सकता है। तालिबान हुकूमत की जानिब से इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज की बंदिश के बाद निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, दुनिया से राब्ता कट गया। इंटरनेट की बंदिश से काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मनसूख करना पड़ी। बैंकों से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, रकूम की मुंतकली और नकदी निकालने का अमल मुकम्मल तौर पर रुक गया। अक़वाम मुत्तहिदा का तालिबान हुक्काम से फौरी तौर पर इंटरनेट और कम्युनिकेशन सर्विसेज बहाल करने का मुतालबा। सदर ट्रंप ने कैंसर रिसर्च से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा बच्चों में कैंसर के इलाज और रिसर्च के लिए AI का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका AI में चीन से आगे जा चुका है। अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाया जाएगा। अमेरिका में $17 ट्रिलियन की सरमायाकारी आ रही है। हम गैर कानूनी तारकीन वतन पर सेहत की सहूलत के लिए खर्चा नहीं कर सकते। हमने 8 माह में बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। ट्रंप इंतजामिया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दरमियान तवील अरसे से जारी इख्तलाफात का खात्मा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया हुकूमत को $50 करोड़ अदा करने पर राजी हो गई। ये रकम AI और तिब्बी शोबे में तहकीकाती मराकज़ के क़याम पर खर्च होगी। गजा जंग के खिलाफ एहतजाज और सदर ट्रंप की पॉलिसी से इख्तलाफ पर अमरीकी हुकूमत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के $2 अरब 60 करोड़ के फंड्स रोक दिए थे। साइम अयूब ने भारत के हार्दिक पांड्या से पहली पोजीशन छीन ली। ICC ने T20 ऑलराउंडर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। साइम अयूब T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। 5 दर्जा तरक्की के बाद पहले नंबर पर पहुंच गए। हार्दिक पांड्या की दूसरी पोजीशन, मोहम्मद नवाज 4 दर्जे तरक्की के बाद 13वें नंबर पर आ गए।